आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत अतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील की लंबी यात्रा करने के बाद भी वह दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतर्गत निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरे आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम है लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा रहा। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसका बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन का एकाएक उच्च मध्यम वर्ग का डिनर में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायतों के अलावा तुम्हें मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह को लगन के मूल में एक आशा थी कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रश्न बने रहे। स्वागत सत्कार की जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई की वह भीगी हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह अज्ञात अप्रत्याशित था कि इसकी चोट मामरिक थी। तुम्हारे समीपी की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और थोड़े शैतान के भी हो सकते हैं। किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। यहाँ कहाँ के है लॉन्ड्री? चलो चलते, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब वह ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका से भय से बड़ी हुई कि अधिक दिनों के लिए ठहरोगे, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए हैं और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सिलवटें पड़ी चादरें बदल भी जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों की रंगीन गुब्बारे जो कल ही तक इस कमरे की आशंका में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं दे पड़ती। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र की सभी कोन से टप्पा खाकर फिर सेंटर पे आकर चुप पड़ी है। अब इसमें न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और फिल्मी पत्रिकाएं के पन्ने पलट रहे हो तुम। शब्दों का लेन देन मिट गया और
चर्चा की विषय चुक गए। परिवार, बच्चों, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साथ और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने प्रेमिकाओं की भी जिक्र कर लिया। और अब तक तुम चुप्पी है सहोदर। अब शने शने बोरियत की रूपवंती हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद से सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए और कहा, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओगे ना अतिथि? तुम्हारे यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरे के लिए यह अच्छा लगता है। अगर बस चलता है तो सभी दूसरों के यहाँ रहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता की गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। गया है कि लोगों दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की भी सीमा कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुजायमा करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यह आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है कि वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर के लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होते हैं, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, और एक देवता और एक मनुष्य